हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एक और क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। लेकिन यहाँ पे सर्किट जो है वो थोड़ा देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सेम टूल जो हम लोगों ने बात की थी उसको लगा के हम लोग इजीली बना देंगे। और इस प्रॉब्लम को मैं बिना यहाँ पे इस फिगर को मुझे इस फिगर को वापस से ड्रॉ भी नहीं करना है, मैं इसी में आपको बताता हूँ किस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों 4 ओम जो रेसिस्टर हैं, अगर इसके थ्रू कोई करंट फ्लो हो रहा है तो इस 4 ओम के थ्रू भी सेम करंट फ्लो हो रहा है। मतलब ये दोनों रेसिस्टर जो है सीरीज में है, सेम यहाँ पे भी ये दोनों सीरीज में है। तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा कितना होगा, 4 + 4 = 8। तो मैं इनके जगह पे एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स लगाता हूँ, दोनों सीरीज में है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे। और यहाँ भी सेम, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, 4 + 4 8। जो यहाँ पे है लेफ्ट वही राइट, तो इसके थ्रू एक और यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट 8 ओम होगा। अब देखिए ये लेफ्ट साइड ये भी 8 ओम है, 8 ओम 8 ओम, इधर भी 8 ओम 8 ओम, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों पैरेलल में है, 8 × 8 8 + 8 64 4। तो इन दोनों के जगह पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दोनों का, इसी के वो इसका इक्विवेलेंट। आप इसको रिड्रॉ कर सकते हैं पेज पे, बट मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ कि इसमें जरूरत नहीं है, अब हम लोग बहुत सीख चुके हैं। 4 ओम इन दोनों का भी इक्विवेलेंट आएगा, आर इनका 4 आएगा। तो यहाँ पे भी आप कोरम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो लास्ट रेसिस्टर्स है इस पॉइंट के अक्रॉस दे सकते हैं ना, बट देने की जरूरत नहीं है। 4 12 4 ये तीनों सीरीज में कैसे, अगर कोई करंट फ्लो होगी तो तीनों के थ्रू सेम करंट फ्लो होगी। तो ये तीनों सीरीज में है, कितना होगा, 4 + 12 + 4 16 + 4 20 ओम। मतलब ये तो है ये IIT, इन तीनों का इक्विवेलेंट आया। तो मैं इन तीनों को हटाकर एक यहाँ पे 20 ओम रेसिस्टेंस लिख सकता हूँ इसके जगह पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये जो दोनों 20 ओम है इस दोनों पॉइंट के अबाउट पैरेलल में दिख रहे हैं, सेम पॉइंट है और दोनों पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों पैरेलल में है, 20 × 20 20 + 20 2 × 20 10 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, 10 ओम। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों की जगह पे इसका इक्विवेलेंट, तो इसको मैं यहाँ पे 10 ओम बना दूंगा, 10। और फिर देखिए इस दोनों पॉइंट के क्रॉस अगर ऐसे चले, फिर कोई अगर एक करंट फ्लो हो रही है, तीनों रेसिस्टर के थ्रू सेम करंट है, 5 10 और 5, तो इसको सीरीज में है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। तीनों सीरीज में है तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 5 + 10 + 5 ये भी 20। मतलब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक और 20 ओम होगा इन तीनों का इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 20 ओम, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस 20 ओम। फिर देख सकते हैं ये दोनों 20 ओम के जो रेसिस्टर्स है ये पैरेलल में है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच दो रेसिस्टर्स लगे हैं और दोनों के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो दोनों पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 20 × 20, अभी हम लोगों ने किया ये 10 आया था, 20 × 20 2 × 20 10 ओम। तो फिर इन दोनों की जगह पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 10 होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा रिक्रिएट, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सॉल्व करना है तो आपको फिगर को रिड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। अब एज ए फेयर आप कर भी सकते हैं, इसको फेयरली आप लिख सकते हैं। तो सॉरी, ये आया था 10, दोनों का इक्विवेलेंट आया था 10। अब देखिए फाइनली हमारा जो कॉम्प्लेक्स रेसिस्टर था वो एक बहुत ही
आसान रेसिस्टर के फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब पॉइंट आर और ए के बीच वो क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इनके बीच 3 रेसिस्टर्स हैं जो पैरेलल में सीरीज में कनेक्टेड है। तीनों का अलजेब्रिक सम लेंगे 20 तो आर क्रॉस से ये भी होगा वो 20 ओम होगा। देखा आपने, काफी आसानी से क्वेश्चन बन गया। एक बार जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको अगर क्लियर हम लोग कर लेते हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड बना सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।